अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। तो सैटेलाइट में या वेटलेसनेस, सबसे पहली बात क्या होती है वेटलेसनेस? देखें, वेटलेसनेस को समझने के लिए दो बातें पहले आपको समझनी पड़ेंगी। एक है रियल वेट और एक है अपेरेंट वेट। ठीक है ना? अब रियल वेट क्या होता है? तो रियल वेट को हम इस तरह से कहते हैं कि जब आप किसी बॉडी का वेट करते हैं हर सरफेस पर, तो उस वेट को आप किस तरह से लिखते हैं? W = mg। तो यहाँ पर उस बॉडी का जो भी मैस है, उस मैस को आप उसकी जो ग्रेविटी उस पॉइंट पर है उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास जो वेट आता है उस वेट को हम क्या कहते हैं? रियल वेट कहते हैं। लेकिन जब ये बॉडी मूव कर रही होती है, ठीक है, वो बॉडी क्या कर रही है? मूव कर रही है। या तो अपवर्ड मूव कर रही है या फिर वो बॉडी मूव कर रही है डाउनवर्ड। और इन दोनों सिचुएशन के अंदर उस बॉडी के पास एक्सेलरेशन मौजूद है। ठीक है ना? कि जब बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है, मैं कह रहा हूँ ये रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है अदर देन ग्रेविटी। तो अब जब मैं यहाँ पर वेट लिखूंगा तो वो वेट का जो फार्मूला होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा। या तो आप जी में से ए को माइनस करके लिखेंगे या फिर आप जी में ए को ऐड करके लिखेंगे। और ये जो आपके पास फार्मूला बनेगा, ये फार्मूला आपको बताएगा कि उसका अपेरेंट वेट कितना है, यानी कि वो वेट जो कि फील होगा। ठीक है? रियल में नहीं होगा। जो वेट फील होगा किसकी वजह से? ड्यू टू मोशन। ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब इस मोशन की वजह से जो वेट उसे फील होगा वो क्या कहलाता है? अपेरेंट वेट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये जो वेट है वो जीरो भी हो सकता है और ये वेट अपने रियल वेट से एक्सीड भी कर सकता है। तो जब वो वेट अपने रियल वेट से जीरो हो जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? वेटलेसनेस। इसका मतलब ये है कि वो रियल में खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ क्या है, कंडीशन ऐसी थी मोशन की, जिस मोशन की कंडीशन पर उसका जो वेट था वो अपेयर्स टू बी क्या है? जीरो है। तो ऐसे वेट को जो अपेयर्स टू बी जीरो, उसे हम क्या कहते हैं? वेटलेसनेस कहते हैं। ठीक है? अब ये वेटलेसनेस आएगी कैसे? तो देखिए, इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इसमें पहला पॉइंट ये है कि इस वेटलेसनेस क्या है? ये वो स्टेट है जिसके अंदर कोई अपेरेंट वेट नहीं होता। अपेरेंट वेट अभी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा वेट जो कि अपेयर्स टू बी, यानी कि उसकी वैल्यू जो है वो फील होती हो। ठीक है? तो एक वेटलेसनेस क्या है? ये वो स्टेट है जहां पर कोई अपेरेंट वेट मौजूद नहीं है। रियल वेट नॉन जीरो है लेकिन अपेरेंट वेट क्या है? जीरो है। ठीक है? तो ये आपके पास क्या कंडीशन है वेटलेसनेस की। उसके बाद अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि ये होता कहां पर है? ये तब होता है जब फ्री फॉल मोशन हो रहा होता है। क्योंकि फ्री फॉल मोशन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी बैलेंस आउट हो जाती है किसके साथ? जो आपके पास इनर्शियल फोर्स होती है ऑर्बिटल सैटेलाइट की, या हम कह सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिस तरह की होती है उसके साथ, जब ये बैलेंस हो जाती है तो फिर वेटलेसनेस की कंडीशन क्या होती है? क्रिएट होती है। ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि वेटलेसनेस सैटेलाइट में कब आएगा? जब फ्री फॉल की जो कंडीशन है वो अप्रूव्ड हो जाएगी या ओबे हो जाएगी। और ये कब होगी? जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी बैलेंस होगी किसके साथ? इनर्शियल फोर्स के साथ। इनर्शियल फोर्स जो कि ऑर्बिट के अंदर अप्लाई होती है। अगला पॉइंट, तो हम ये कहेंगे कि जो वेटलेस होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट फ्रीली क्या हो रहा होता है? फ्लोट कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट फ्रीली क्या कर रहा होता है? फ्लोट। जैसे मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं कि हमारी अर्थ सरफेस है। तो लेट से ये आपके पास एक अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस के अराउंड आपके पास जो सैटेलाइट है वो क्या कर रहा है? ऑर्बिट कर रहा है। तो लेट से ये मेरे पास है सैटेलाइट। तो अब इस सैटेलाइट का जो मोशन है वो ये है। ठीक है? अब इस सैटेलाइट पर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है। एक फोर्स है जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, इसको टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ खींच रही है। लेकिन एक फोर्स इसकी अलोंग द टेंजेंट भी तो है जो इसको मूव करवा रही है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है।
ठीक है, ये ऐसे में इनर्शियल फोर्स भी कहते हैं। तो जब ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट आप निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो रिजल्टेंट ना तो हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल होगा, बल्कि क्या होगा, कर्व पाथ होगा। और इस पाथ में ये बॉडी फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करती है या फ्रीली फ्लॉट करती है, फ्री फॉल। और फ्री फॉल मोशन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो किसके बराबर होता है, जी के। तो ऊपर मैंने आपको फार्मूला बताया था, अपेरेंट वेट का फार्मूला क्या था, एम जी माइनस ए। तो सोचें कि अगर इस कंडीशन में ए जी के बराबर हो गया तो जो वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी माइनस जी। और जी माइनस जी जीरो होता है, तो वेट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये वेट जीरो क्या है, ये है अपेरेंट वेट, यानी कि इस कंडीशन में जो अपेरेंट वेट है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडीशन ऐसी क्रिएट हो गई ना कि एक फोर्स डाउनवर्ड है और एक फोर्स हॉरिजॉन्टल है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इनर्शियल फोर्स कह रहे हैं, फ्रॉम ऑर्बिटल फ्लाइट। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट होगा उसको जरा देखें, क्या कहता है वो ये कहता है कि अब उस स्पेस क्राफ्ट में जो क्या कर रहा है, फ्लॉट कर रहा है फ्रीली, उसके अंदर जो मौजूद लोग होंगे, लेट्स से एस्ट्रोनॉट्स, तो वो एस्ट्रोनॉट्स को अपना जो वेट होगा वो क्या होगा, वेटलेस लगेगा। तो हम कहेंगे एस्ट्रोनॉट अपेयर्स टू बी फ्लोटिंग। अब वो फ्लॉट तभी करेंगे ना जब ग्रेविटी वहां पर उनको क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब अपेयर्स टू बी क्या होगा, जीरो होगा विद इन स्पेसक्राफ्ट। तो इसी वजह से जो सैटेलाइट के अंदर मौजूद लोग होते हैं जिन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स क्या करते हैं, फ्लॉट कर रहे होते हैं विद इन द स्पेसक्राफ्ट। क्यों, क्योंकि वो सैटेलाइट फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है। तो उस फ्रीली फॉलिंग बॉडी की वजह से उस स्पेस फ्लाइट या स्पेस क्राफ्ट के अंदर मौजूद जितने भी लोग होंगे वो सब के सब क्या करेंगे, वो अपना वेट क्या करेंगे, लूज कर देंगे और वेटलेसनेस का शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर यहां पर यह है कि एस्ट्रोनॉट इस चीज को ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट नहीं कहते। वो कहते हैं एस्ट्रोनॉट इन स्पेस आर नॉट इन ग्रेविटी फ्री इन्वायरमेंट। तो ये ना समझा जाए कि यहां पर ग्रेविटी नहीं है, बल्कि ये इस तरह से है कि जो कंडीशन बन रही है वो कंडीशन बैलेंस आउट कर रही है। वेटलेसनेस कैसे आ रही है, तो वेटलेसनेस की दो वेज हैं जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, वेटलेसनेस क्रिएट कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वेटलेसनेस का वो क्या है, वो है कि अगर आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहां ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो, जीरो। ऐसी आप जगह चले जाएं जहां ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो, जीरो। तो वहां पर आपके पास ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी जो होती है, जिसे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, वो बराबर होती है फोर्स पर यूनिट मास के। तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो गई तो मुझे बताएं, जब जीरो को मैं एम से डिवाइड करूंगा तो जी की वैल्यू भी तो जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। और Yes. अगर जी की वैल्यू जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ये है ग्रेविटी फ्री रीजन। तो हमने तो यहां पर ये काम नहीं किया कि हम बॉडी को कहाँ ले गए। सैटेलाइट जो मूव कर रही होती है वो अर्थ के अराउंड किसी स्पेसिफिक हाइट पर कर रही होती है और वहां पर ग्रेविटी होती है। तो इसका मतलब हमारी जो यहाँ पे वेटलेसनेस है वो एक्चुअली इस वजह से नहीं आई। ये हो गया गलत। अगला, वो तो आपको तरीका बता दिया ना, इस तरह भी क्रिएट हो सकती है। दूसरा जो तरीका है जो कि हमने यूज किया वो क्या है, वो ये है कि जो ज्यादा प्रैक्टिकल वे है वेटलेसनेस क्रिएट करने का, वो ये है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर चले जाएं जहां पर बॉडी क्या करे, फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करे। तो फ्री फॉल मोशन का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ये है कि नेट फोर्स क्या हो उसके अंदर, जीरो हो, और वो बॉडी फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रही है तो उसका जो एक्सिलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, इसका एक्सिलरेशन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। फिर अगली बात यहां पर अगर हम देखें वो क्या है, वो ये है कि जब आप वेटलेसनेस इन सैटेलाइट को पढ़ रहे होते हैं तो ये फ्री फॉल होता है अराउंड द अर्थ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट अकर्स बिकॉज सैटेलाइट्स आर इन फ्री फॉल अराउंड अर्थ। ठीक है, और Yeah. नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर कि सैटेलाइट्स जो होती हैं, क्योंकि उनके पास टेंजेंशियल स्पीड बहुत ज्यादा होती है,
और वो टेंजेंशियल स्पीड और पुल ऑफ अर्थ जब दोनों का रिजल्टेंट बनता है तो फिर वो बॉडी क्या करती है, फ्री फॉल मोशन के अंदर आ जाती है। और इस तरह से सैटेलाइट्स के अंदर फ्री फॉल मोशन, या हम कहते हैं कि वेटलेसनेस क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। ठीक है। और जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो भी क्या करेंगे, उनको भी अपना जो है वो वेटलेसनेस फील होगा, और इसी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं, स्पेस शटल्स या स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं उसके अंदर वो प्लॉट कर रहे होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो पॉइंट था वो याद रखने का वो यही है कि वेटलेसनेस कैसे क्रिएट हो सकता है। वेटलेसनेस क्रिएट करने के लिए आप कुछ स्पेशल एनवायरनमेंट जो होते हैं वो क्रिएट करते हैं स्पेसक्राफ्ट में, और जब वो स्पेशल एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं तो बॉडी फ्री फॉल मोशन परफॉर्म करती है। और ये फ्री फॉल मोशन आपको बताता है कि बॉडी का जो वेट है वो अपेयर्स टू बी जीरो है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपेरेंट वेट कहते हैं। ठीक है ना। तो ये इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको क्या कर दिए, एक्सप्लेन कर दिए। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।